Hello guys, welcome to all of you on टेक टकाटक। टिक टकाटक टेक टकाटक। आज के सेशन में हम एक ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाली है एंड यहाँ पर हम बात करेंगे रोम के बारे में एंड ऑल्सो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रोम एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रोम के बारे में। एंड आई नो यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू नो दैट, क्योंकि अगर हम बात करेंगे रोम के बारे में जैसे कि भगवान ने हमारा मस्तिष्क बनाया है ताकि हम चीज़ें, लम्हे, यादें और बातों को अपने दिमाग में स्टोर कर सके और ज़रूरत पड़ने पर हमें वो सब याद रह सके। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर में भी प्रोग्राम डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत होती है, ताकि जब भी हम कंप्यूटर से एक ही डेटा की बार बार मांग करें, देन कंप्यूटर उसके मेमोरी में स्टोर उस डेटा को निकाल कर हमें दिखा सके। वैसे तो कंप्यूटर में काफ़ी सारे टाइप्स की मेमोरीज होती है, बट यहाँ पर आज हम रोम के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज़ रोम? रोम क्या है? एक्चुअली रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, जो केवल डेटा को रीड करने के लिए होती है। एंड एक्चुअली रोम एक चिप के रूप में कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगाई जाती है, जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। एंड एक्चुअली रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, दैट इज़ कंप्यूटर का पावर सप्लाई जाने पर भी इसमें स्टोर डेटा सेव रहता है। एक्चुअली रोम वो मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्राथमिक प्रोग्राम्स और इम्पोर्टेंट सेटिंग्स होती है, जो कंप्यूटर को बूट करने में मदद करती है। एंड एक्चुअली बूटिंग कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इस मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम्स को परिवर्तित और नष्ट नहीं किया जा सकता, इन्हें केवल रीड किया जा सकता है। इसीलिए इस मेमोरी को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। एंड एक्चुअली रोम में स्टोर प्रोग्राम्स को बायोस, जिसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है। एंड एक्चुअली रोम का उपयोग कंप्यूटर में फर्मवेयर सॉफ्टवेयर्स को स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। एंड एक्चुअली फर्मवेयर सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर में उस समय इंस्टॉल किए जाते हैं जिस समय कंप्यूटर हार्डवेयर्स लाइक कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव, वीडियो कार्ड्स फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। इसीलिए इस सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर रनर, दैट इज़ हार्डवेयर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। एंड एक्चुअली यही फर्मवेयर सॉफ्टवेयर रोम में इंस्टॉल किया जाता है। इसमें डिवाइस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट एंड इंटरैक्ट करने के इंस्ट्रक्शंस मौजूद रहते हैं। एंड एक्चुअली रोम का उपयोग कंप्यूटर के साथ साथ अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी किया जाता है, लाइक वॉशिंग मशीन, डिजिटल वॉच, टीवी, वीडियो गेम्स एंड रोबोट आदि में भी किया जाता है। एंड एक्चुअली रोम के अलावा कंप्यूटर में रैम एंड सेकेंडरी मेमोरी का भी यूज़ किया जाता है। एंड रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, एंड ये कंप्यूटर की टेम्पररी मेमोरी होती है, दैट इज़ कंप्यूटर को बंद करने के बाद रैम में मौजूद डेटा नष्ट हो जाता है, इसीलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। एंड एक्चुअली रैम और रोम, ये दोनों मेमोरीज कंप्यूटर की मेन मेमोरीज होती है एंड सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर की एक्सटर्नल मेमोरी होती है। एंड एक्चुअली सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया गया डेटा भी परमानेंटली स्टोर रहता है। एंड एक्चुअली सेकेंडरी मेमोरी की डेटा स्टोरेज कैपेसिटी मेन मेमोरी से काफ़ी ज़्यादा होती है। हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सभी सेकेंडरी मेमोरीज है जिनका यूज़ एक्स्ट्रा डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सो नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रोम के बारे में। एंड एक्चुअली रोम एक चिप के रूप में होती है जो कि कंप्यूटर मदरबोर्ड और सीपीयू से जुड़ी रहती है। एंड रोम का उपयोग
स्टोरेज के रूप में किया जाता है, जिसके अंदर हम कुछ भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो और वीडियो फाइल्स। रोम एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम डेटा को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड एक्चुअली रोम हमारा कंप्यूटर या मोबाइल की बूटिंग प्रोसेस और सिस्टम को स्टार्ट करने में हमारी मदद करता है। एंड एक्चुअली ये हमारा कंप्यूटर और मोबाइल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना हम डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। दैट इज़, जब भी हम कंप्यूटर या फिर मोबाइल स्टार्ट करते हैं, देन किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन को चलाने के लिए सिस्टम रोम से डेटा को एक्सेस करता है एंड देन रैम की मदद से एप्लीकेशन काम करना स्टार्ट करता है। देन जब हम एप्लीकेशन बंद करते हैं, देन उसका डेटा फिर से रोम में चला जाता है, रैम से डेटा खाली हो जाता है। हम जितने भी इमेजेस, वीडियोस और एप्लीकेशंस डाउनलोड या फिर इंस्टॉल करते हैं, वो सभी रोम में सेव होते हैं। सो नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोम के बारे में। एक्चुअली रोम को उसके स्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चर और डेटा को मिटाने के अनुसार 3 हिस्सों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट, पी रोम। नंबर सेकंड, ईपी रोम। नंबर थर्ड, ईईपी रोम। सो नाउ यहाँ पर हम डिटेल्स में जानते हैं। सो नाउ यहाँ पर हम सबसे पहले पी रोम के बारे में जानते हैं। एक्चुअली पी रोम को प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है एंड ये एक मेमोरी चिप होती है जिसे ओटीपी यानी कि वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें डेटा को केवल एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है। उसके बाद इसमें डेटा को इरेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें डेटा को केवल एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है। उसके बाद इसमें डेटा को इरेज नहीं किया जा सकता। हम प्रोम में चाहे जितनी इंस्ट्रक्शंस डाल सकते हैं। इस मेमोरी में छोटे छोटे फ्यूज होते हैं जिनमें प्रोग्रामिंग के ज़रिए इंस्ट्रक्शंस डाली जाती है जिसे दोबारा अपडेट नहीं किया जा सकता। प्रोम में परमानेंटली डेटा को लिखने के लिए प्रोग्रामिंग को बर्निंग कहा जाता है एंड इसके लिए एक विशेष मशीन की आवश्यकता होती है जिसे प्रोम बर्नर कहा जाता है। प्रोम का उपयोग डिजिटल डिवाइस में डेटा को हमेशा सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। सो नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं ईपी रोम के बारे में। एक्चुअली ईपी रोम को इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है एंड एक्चुअली इस चिप पर स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन को हम अल्ट्रा रेजेस द्वारा 40 मिनट के लिए लाइट ट्रेस करके मिटा सकते हैं एंड एक्चुअली ईपीरोम को आसानी से इरेज भी कर सकते हैं एंड प्रोग्राम भी कर सकते हैं एंड एक्चुअली ईपीरोम को रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। दैट इज़, ईपीरोम को इरेज करने के बाद फिर से प्रोग्राम डाले जा सकते हैं। ईपीरोम सस्ती और भरोसेमंद होती है। सो नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स यानी कि कमियों के बारे में। दैट इज़, इसमें डेटा को मिटाने के लिए बिजली की खपत ज़्यादा होती है। इसमें डेटा को मिटाने के लिए या फिर प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने के लिए इसे कंप्यूटर से निकालना पड़ता है एंड अल्ट्रा वायलेट रेजेस द्वारा डेटा को डिलीट करने के बाद इसमें चिपका पूरा डेटा डिलीट हो जाता है। सो नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं फ्लैश मेमोरी यानी कि ईईपी रोम के बारे में। एक्चुअली ईईपी रोम को इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है एंड एक्चुअली ये एक अनचेंजिंग यानी कि अपरिवर्तनशील मेमोरी होती है, क्योंकि इसमें भी डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है। फ्लैश मेमोरी के स्थायी डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यानी कि बिजली की मदद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार की मेमोरी का उपयोग डिजिटल कैमरा और MP3 प्लेयर में किया जाता है एंड एक्चुअली
ईईपी रोम को हाइब्रिड मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि ये रैम के समान डेटा को रीड एंड राइट करता है एंड ऑल्सो रोम के समान डेटा को स्टोर करके रखता है। एंड एक्चुअली ये रैम और रोम दोनों का मिश्रण होता है। ईपी रोम की तरह इस रोम को डेटा को मिटाने के लिए कंप्यूटर से बाहर निकालना पड़ता है एंड एक्चुअली इसमें हम सिलेक्टेड यानी कि चुने हुए डेटा को भी डिलीट कर सकते हैं। ईईपी रोम में प्रोग्राम करना आसान है और इसमें अगणित बार रीप्रोग्राम किया जा सकता है। सो नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। एक्चुअली रोम का उपयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर फर्मवेयर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या फिर स्टोर करने के लिए किया जाता है एंड एक्चुअली रोम रैम से काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है एंड उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा साइज़ में भी अवेलेबल होता है। नंबर थर्ड, रोम का डेटा नॉन चेंजेबल होता है। इसमें डेटा को सिर्फ रीड किया जा सकता है। नंबर फोर, रोम एक नॉन वोलेटाइल प्रकृति का है जो प्रोग्राम को परमानेंट बनाए रखता है। नंबर फाइव, रोम रैम से अधिक भरोसेमंद है क्योंकि रैम में डेटा तब तक रहता है जब तक कंप्यूटर में पावर सप्लाई रहता है। नंबर सिक्स, रोम में काफ़ी सोच समझकर प्रोग्राम्स या फिर इंस्ट्रक्शंस डाले जाते हैं क्योंकि इसे हम बार बार चेंज नहीं कर सकते। सो दैट यह थी पूरी जानकारी रोम के बारे में। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं एंड इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए होंगी देन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप चाहिए देन हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो एंड अगर आप इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोस को देखना चाहते हो देन ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके आप हमारी ऑल इन्फॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोस को यूट्यूब पर देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। स्टे ट्यून्ड विथ मी ऑन टेक टकाटक। बाय बाय।